आरसीबी का नाम लेते ही लोगों को पता चल जाता है ये पक्का विराट कोहली की टीम है। मैं तो कह रहा हूँ आरसीबी का नाम ही चेंज कर दो यार और लिख दो वीकेटी, यानी विराट की टोली और दूसरे टीमों को देगी 10 की गोली। झूठ मारूंगा कि 60 नकली कर दूंगा मैं। वैसे हमारे इंडिया में अक्षय कुमार की जितनी मूवियां नहीं कमा रही ना, उससे ज्यादा तो हमारे विराट कोहली के फैंस हो चुके हैं इंस्टाग्राम पे। अब आरसीबी फैन से एक सवाल पूछ लो कि आरसीबी ट्रॉफी क्यों नहीं जीतती, तो उनका एक ही जवाब आता है, ये ट्रॉफी होती क्या है। हमने तो पहले ऐसा नाम सुना ही नहीं, ट्रॉफी क्या होती है, क्या नाम है, ट्रॉफी क्या चीज है। लेकिन अपने दुखती नस पर हाथ रखने के बाद आरसीबी वाले 2025 में दोबारा उतरेंगे अपनी ट्रॉफी जीतने के लिए इरादे मजबूत करके, इसी आस में कि आईपीएल की जो हमारी आरसीबी वाली टीम है मेंस वाली, वो एक बार तो कब जीते कम से कम। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे कि आरसीबी की टीम में कौन कौन से प्लेयर आ जाएंगे जिससे वो ट्रॉफी जीत सकते हैं। रिलीज और रिटेंशन के बारे में बात करेंगे, साथ ही उन टारगेट प्लेयर के बारे में जो आरसीबी में आए और उन्हें एक अपनी पहली ट्रॉफी जिताने में उनकी मदद करे। आरसीबी को आईपीएल ट्रॉफी जीतने के लिए उनको अपनी बॉलिंग लाइन मजबूत करनी पड़ेगी, इसीलिए उनको खरीदना पड़ेगा मिचेल स्टार्क को। और केकेआर वाले क्यों करेंगे मिचेल स्टार्क को रिलीज? करेंगे भाई, इतने महंगे खिलाड़ी को रखे करेंगे क्या। और गौतम गंभीर को वही आदमी पसंद है जो काम का हो, और मिचेल स्टार्क उनके लिए बस एक मैच के लिए काम का आए थे, वो भी लास्ट वाले। इतने में तो वो 3-4 खिलाड़ी और खरीद लेंगे केकेआर वाले, इसीलिए वो करेंगे रिलीज। और आरसीबी वाले के पास है अच्छा मौका कि वो खरीद ले उनको और अपनी बॉलिंग को कर ले मजबूत। और वहीं दूसरा खिलाड़ी अगर बात करूं तो वो चाहिए फिल सोल्ट हमें, जो कि केकेआर में था 2024 में दोबारा, जिस टीम ने आईपीएल की ट्रॉफी जीती थी 2024 में, उनके पास। अब तुम सोच रहे हो कि मैं बार बार केकेआर की टीम से क्यों बात कर रहा हूं और उनके प्लेयर को लेने की क्यों सोच रहा हूं आरसीबी में। वो इसलिए क्योंकि जो केकेआर की टीम थी इतने साल बाद उन्होंने ट्रॉफी जीती है इन प्लेयरों की मदद से, तो वो प्लेयर हमें भी चाहिए जो कि आरसीबी को ट्रॉफी जिता सके। और वैसे भी एक टीम बस 6 खिलाड़ी को ही रिटेन कर सकती है, तो उसमें फिल सोल्ट को पक्का ना पक्का केकेआर वाले करेंगे रिलीज। और आरसीबी के पास एक अच्छा मौका है, जो बैट्समैन को खरीदना हो तो खरीद सकते हैं। वैसे भी केकेआर को 6 प्लेयर रिटेन करने पड़ेंगे, और जिसमें से 4 हमारे इंडियन होंगे जो कि बीसीसीआई के रूल के हिसाब से हुआ है, और 2 होंगे विदेशी। और उन विदेशियों में ये सुनील नारायण और आंद्रे रसल, उनको ही करेगी रिटेन। वहीं अगले खिलाड़ी की बात करूं जो आरसीबी को ट्रॉफी जिता सकता है, तो वो है श्रीलंका का डुनील वेलालेज। हाँ सही है, दुनीत वेलालेज यही खिलाड़ी है। बड़ा अजीब सा नाम है, लेकिन खिलाड़ी भी अजीब ही है। यह है एक ऑलराउंडर। और आरसीबी की मैं बात करूं तो आरसीबी को मैं जब पिछले साल देख रहा था, इनके अंदर एक स्पिनर की कमी खल रही थी, तो मैं कह रहा हूं इस बार जो स्पिनर है वो इसे ही ले लो। ये है ऑलराउंडर, साथ ही ये बंदा अटैकिंग प्लेयर भी है, यानी कि दो चीजें पूरी करेगा, एक है स्पिनर की, दूसरी है बल्लेबाज की। मजा आया। और आरसीबी को और मजबूत करना है तो मिडिल ऑर्डर में चाहिए हमें हेनरिक क्लासन, जो कि साउथ अफ्रीका के हैं, जो कि आरसीबी के मिडिल ऑर्डर को मजबूत कर देंगे और आरसीबी को ट्रॉफी की तरफ लेके जाएंगे 2025 में। लेकिन एसआरएच वाले इनको रिलीज करेंगे जब। एसआरएच वाले लगभग तो हमारे विदेशी खिलाड़ी भर रखे हैं अपनी टीम में, लेकिन आरसीबी को मजबूत करने के लिए हमें क्लासन तो चाहिए। जहां ये सब प्लेयर आगे वहीं पर आरसीबी की ट्रॉफी पक्की। अगर आरसीबी के रिलीज की बात करूं तो जिसका नाम मैं लेने वाला हूं ना, उसका नाम तुम सुनने के बाद मुझे चप्पल मारने वाले हो। नहीं, पहले तुम मार लो, खुश हो जाओ। हो गए ना खुश? तो पहले खिलाड़ी है महिपाल लोमलोर। देखो ये बंदा बैटिंग तो अच्छी करता है, और आरसीबी वालों का तो 6 खिलाड़ी लिमिट करने के लिए, तो उन 6 खिलाड़ियों की बात मैं करूंगा कि कौन कौन से रिटेन होने वाले हैं, तो उसमें इनका तो नाम है नहीं बिल्कुल भी, इसलिए मैंने पहले ही समझ लिया कि ये है रिलीज। और आरसीबी के पास अच्छा मौका है कि अगर खरीदना है ना तो इनसे अच्छा बैट्समैन खरीदना। जैसे उदाहरण के लिए मैं बता दूं कि हमारे सरफराज खान के भाई मुसीर खान मेरे नजरों में यही छाए हुए हैं। ये मुसीर खान नाम का पक्का बंदा छाने वाला इस आईपीएल में पूरा। वहीं दूसरे हमारे कैमरन ग्रीन, इनके ऊपर तो खामा पैसे लगा रखे हैं। ये सिर्फ बंदा ऑस्ट्रेलिया के लिए अच्छा खेलता है, इस आईपीएल में आरसीबी के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं खेलता। जितना इसका कद बड़ा है ना, उतनी उसकी बैटिंग छोटी है। वहीं कैमरन ग्रीन के लिए मुझे जहां तक लगता है कि चाहे हार्दिक पांड्या को ले लेगी आरसीबी वाले, या फिर केएल राहुल को ले सकती है कैप्टन बनाना है तो, और हार्दिक पांड्या को भी कैप्टन बनाना है तो ले लो। इन दोनों की जगह मेरे को लगता है जहां तक हार्दिक पांड्या की तरफ ज्यादा जाएगी आरसीबी, लेकिन केएल राहुल का भी कोई भरोसा नहीं। क्या पता हार्दिक पांड्या की ज्यादा बोली लगे और आरसीबी वाले छोड़ दे, और कहीं लखनऊ वाले केएल राहुल को ही ना छोड़े, कुछ भी हो सकता है। वहीं बात की जाए तो ग्लेन मैक्सवेल की, उनको भी आरसीबी वालों ने 11 करोड़ में खरीदा था, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल भी अच्छी नहीं आ रही है। जैसे कि उन्होंने किंग्स इलेवन पंजाब में जब खेलते थे वो उनके साथ, और उन्होंने एक ही सीजन में इतने रन बनाए थे जिससे इनकी बोली लगी थी 11 करोड़ की, और आरसीबी ने इनको खरीद लिया था। लेकिन 11 करोड़ वाला ही काम नहीं कर रहे हैं, 1 करोड़ वाला कर रहे हैं। हाँ, मुझे लग रहा है कि आरसीबी वाले इनको करो रिलीज और इनको 2 करोड़ की बेस प्राइस पे दोबारा कर दो, ताकि ये अच्छा परफॉर्मेंस करे और अगली बार 12 करोड़ में बिके। इसलिए मैं कह रहा हूँ ग्लेन मैक्सवेल को भी रिलीज करो। ऊपर से हमारे कैप्टन फैफ डु प्लेसिस भी रिलीज होंगे। देखो मैं फैफ डु प्लेसिस को इसलिए रिलीज कर रहा हूँ कि अगर हार्दिक पांड्या केएल राहुल आते हैं टीम में, तो हमारे फैफ डु प्लेसिस की क्या जरूरत। जैसे मैं टीम सोच रहा हूँ जिसमें कि हमारे हेनरिक क्लासन, सोल्ट वगैरह हैं, तो उसमें हमारे फैफ डु प्लेसिस की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर खरीदना चाहे तो आरसीबी वाले खरीद सकते हैं इनको। मैं तो कह रहा हूँ चेन्नई वाले वापस खरीद लो इनको। फैफ डु प्लेसिस ने आरसीबी के साथ 43 मैच खेले जिसमें 1636 रन मारे हैं। अब देखो सबसे बड़ा पंगा पड़ता है आईपीएल में रिटेनी का। 6 खिलाड़ी इस बार रिटेन होने वाले हैं, और 6 खिलाड़ी में वो किसको किसको लेंगे आरसीबी वाले। सबसे पहले तुम्हें ये तो पता ही होगा ना कि सबसे पहला नाम कौन सा है रिटेन की लिस्ट में आरसीबी के लिए, वो है विराट कोहली। फिर है रजत पाटीदार, इनका साथ छोड़ नहीं सकती। फिर है मोहम्मद सिराज, विल जैक्स,
जिसने 100 मारे थे कम बॉल में, फाड़ के रख दिया था। इनको कैसे छोड़ देंगे वो। साथ ही यश दयाल, साथ ही आरसीबी वालों को अगर पैसे उड़ाने का शौक है तो वो ग्लेन मैक्सवेल को भी रिटेन कर लेगी 11 करोड़ की उसमें। अगर यश दयाल की बात करूं तो जैसे उन्होंने पिछली बार बॉलिंग करी थी ना, क्या खतरनाक बॉलिंग करी थी भाई साहब। अब वो प्लेयर ये नहीं है जो 5-5 छक्के पिटा करते थे, अब इनको चाहिए फुल इज्जत। तो अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।